अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इंजाइम के बारे में। इंजाइम्स के बारे में कि इंजाइम्स हैं क्या और इसमें से क्या क्या करना होता है, कितना पोर्शन करना होता है, कौन कौन सा टॉपिक करना होता है और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें से कौन सा MCQs बनता है और कौन सा SCQs बनता है। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ सेल के टॉपिक पे, बायोकेमिस्ट्री में, और कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक पे और लिपिड के टॉपिक पे। तो अब मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ इंजाइम्स पे। तो अब आपको स्टूडेंट्स, आप में से किसी ने अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को प्लेलिस्ट ओपन करके उसमें बायोकेमिस्ट्री की वीडियो जितनी भी हों तो उनमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉरी टू से इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एंजाइम्स का थोड़ा सा ये पेज कटा हुआ है, यहाँ से पेज है नहीं। तो वैसे ही ऐसा जितनी इम्पोर्टेंट है भी नहीं। इंट्रोडक्शन की बात की जा रही थी एंजाइम की, तो हम एंजाइम की गाइडलाइन स्टार्ट कर लेते हैं कि एंजाइम्स में क्या क्या करना होता है, कितना करना होता है और कौन सा टॉपिक करना होता है। तो हम बात कर लेते हैं उसके लिए। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से ही बात हो सकेगी क्योंकि वो पेज है नहीं, तो इसलिए अगर हम बात करें मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में, तो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन में आपने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है स्टूडेंट्स, वो आपने एक्टिवेशन एनर्जी पे करना होता है और रेट ऑफ रिएक्शन पे करना होता है और अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना ताकि आपसे पेपर में अटैम्प्ट हो जाए अगर ये पूछी जाए तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है एक्टिव साइट केमिस्ट्री में से ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, कैटालिसिस के बारे में पूछा जाता है और ट्रांजिशन स्टेट विजुअलाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपने एक काम करना है कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सारा का सारा टॉपिक आपने फिंगर टिप्स पे करना होता है। जस्ट आपने कंसेप्ट लेना था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये कैटलिस्ट। तो अगर हम बात करें इसके बाद, तो आपने इसको जस्ट रीड करना होता है, कंसेप्ट लेना होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको टॉपिक आना चाहिए, जो आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको कंसेप्ट ज़रूर होगा इसके बारे में। अगर नाम भी हो तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से रीड करें, आपको समझ आ जाएगी। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें से pH का इफ़ेक्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे वेलोसिटी, ये सारा आपने, टेम्परेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और pH वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आपसे जो है pH का पूछा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक में से। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो मैकलिस मेंटन काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे मोस्टली पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्वेशन और इसकी डिटेल सब कुछ पता होना चाहिए और ये स्टेडी स्टेट, ये सारी डिटेल इसकी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे MCQs पूछे जाते हैं वो है इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स में से। तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्मॉल KM और लार्ज KM के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसमें रिएक्शन आर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शन आर्डर क्या होता है। लाइन वीवर बर्क प्लॉट की अगर हम बात करें स्टूडेंट इसमें से, तो लाइन वीवर बर्क प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपने इसको देखना है, इसके ग्राफ आपने लाजमी ड्रा कर लेना, क्योंकि अक्सर मोस्टली आपसे ये ग्राफ ड्रा करने के लिए भी पूछा जाता है और आपको ये टॉपिक आना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और थोड़े से टफ़ टाइप भी हैं और लगते भी हैं मुश्किल से। तो इसलिए आपने इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है वो इन पे ही करना होता है, इनके ग्राफ्स पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन की, तो इसमें से एंजाइम इनहिबिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो ये है इसका ग्राफ। तो इसके ग्राफ को आपने ड्रा कर लेना है। इसमें से आपके MCQs मोस्टली यहाँ से बनते हैं, इफ़ेक्ट ऑन Vmax, इसमें से आपके MCQs बनते हैं। तो इसलिए आपको अगर ये ग्राफ आएगा तो ये आप आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टैटिन ड्रग्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, सेपरेट क्वेश्चन बना के पूछा जाता है स्टैटिन ड्रग्स का क्या रोल है कम्पिटिटिव में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी स्टैटिन ड्रग्स जो हैं क्या इनहिबिट कर रही हैं HMG को, रिडक्टेज को।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं। तो इसमें भी आपने ग्राफ को देख लेना है स्टूडेंट्स, ये भी आपने लाजमी कर लेना है और इसके इफ़ेक्ट भी देख लेना है वी मैक्स पे और वेलोसिटी मैक्सिमम पे, और ये सब कुछ इसी तरह के ही बिल्कुल डिट्टो MCQs आते हैं। तो अगर आपने इसको अच्छे कंसेप्ट लिए होंगे और अगर अच्छे से किया होगा तो आपको ये आता होगा। स्टूडेंट्स इसमें से आपको ये सेपरेट क्वेश्चन बनता है एंजाइम इनहिबिटर्स एज ड्रग्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा आपने करना है। एलोस्टेरिक एंजाइम का आपको पता होना चाहिए, सेपरेट आपसे पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स एलोस्टेरिक एंजाइम में से आपको होमोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी करना है। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। आपको फिर से कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इसको आपने लाइट नहीं लेना, इसमें से MCQs भी बनते हैं और SCQs आपको बता दिया है। कोवलेंट मॉडिफिकेशन ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है। ये इसमें से ये दोनों स्टेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इसको ये ना याद हो रहे हो तो आप इनको देख लें, तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ से बनवा देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं कि इसके बाद और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर हम एंजाइम्स की बात करें क्लिनिकल डायग्नोसिस में, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माना जाता है और कहा जाता है एंजाइम में और कहते हैं हम, तो वो ये है कि आपको प्लाज्मा एंजाइम्स एज डायग्नोस्टिक टूल्स, तो इन एंजाइम्स का आपने देखना है ALT और AST वाला, इनकी वैल्यूज़ को देखना है और कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इसमें से क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे एंजाइम्स की डेफिनेशन सेपरेट आपसे पूछी जाती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपने इसको लाजमी करना है और MCQs में भी पूछी जाती है आपसे। और हर डिजीज़ में आपने देखना है कि आपको क्लिनिकल बना के दिया जाता है, इसमें मोस्टली CK के बारे में और MMMB ये वाला कि आपको हार्ट का अगर कोई इशू होगा तो उसमें CK2 होगा और MB होगा। तो ये सारा का सारा स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसमें से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन क्लिनिकल बना के देते हैं मोस्टली। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको क्लिनिकल भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। और सारा का सारा क्लिनिकल वैसे जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो आपके हार्ट के रिलेटेड दिए जाते हैं, जिसमें MI का पेशेंट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से अभी ये हम देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपने ट्रोपोनिन टॉप टी और ये सारा कुछ देखना है, कितनी उसके टाइम्स के लिए CK2 MBB रेज होता है, ये MCQ मोस्टली आता है और ये भी मोस्टली आता है। तो इसलिए आपने इसको सब कुछ करना है, अच्छे से कर लेना है स्टूडेंट्स। ये क्लिनिकल वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके MCQs SCQs लाजमी पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स आपको एक वैसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश किया करें, जो इस चैप्टर की समरी होती है लिपन पे दी होती है, आप इस समरी को लाजमी किया करें, यहाँ से आपका एक कंसेप्ट बन जाता है और MCQs भी हो जाते होते हैं। और इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है लिपन की, वो ये चीज़ें हैं कि एंजाइम की देखें सब कुछ एक जगह पे दिया हुआ है कि उसमें कौन सा कैटलिस्ट है, ये सारा आपका, अगर आप इसको फ्लो चार्ट हो रीड कर लेते हैं तो आप एक गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका एक कंसेप्ट बन जाता है। देखें यहाँ पे कैनेटिक मैकलेस मेंटन इक्वेशन, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद रोल ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी आपने देखना होता है कि कौन कौन से एलोस्टेरिक एंजाइम की डेफिनेशन देखें, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, एक्टिवेशन इनहिबिशन। तो इसलिए आप फ्लो चार्ट लाजमी किया करें, यहाँ से आपका कंसेप्ट बन जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी होगी और इसमें कोई हेल्प भी हुई होगी। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप में से ये अगर किसी फेलो को, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली ये लिंक शेयर कर दिया करें, ताकि वो इसको देख के अपनी टेंशन को ख़त्म कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।